बात करना है? मुझे बोला गया कि आपको मुझसे बात करना है। मैंने कहा कि ठीक है, जो भी बात करना होगा मैं कर लूँगा लाइव पे आके। तो आ गया हूँ, आपको जो अच्छा, बात करना है कीजिए। डू यू बिलीव इन गॉड? जी, जी, जी। लेकिन मैं अपने वाले खुदा पर यकीन करता हूँ। जी, आपका खुदा कौन सा है? जो हिंदू का खुदा है, मैं हिंदुइज़्म से बिलॉन्ग करता हूँ, तो जो हिंदुइज़्म का जो खुदा है, वो मेरा खुदा है। ठीक है। ये आपने मुझे चैलेंज बोला किया गया कि पहले ये सुनिएगा, पहले हाँ, मोहम्मद के ज़माने का कुरान पेश करो, ये आपने चैलेंज दिया? हाँ, हाँ, ठीक है। लेकिन वो मुझे सबसे पहले आपको ये नहीं था, बताइए। वो उस बंदे को था। अगर आप पेश करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। नहीं, वो तो सब मुसलमानों के लिए हो गया ना एक तरह से। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं, वेदास के ऊपर आप मानते हैं? वेदांत को मैं मानता हूँ। ठीक है। क्या वो गॉड के स्क्रिप्चर्स हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो उसमें रूहानी कलाम है वो हाँ, परवरदिगार की तरफ से है। यानी गॉड ने किसी को लिखवाया, किसी ऋषि को, किसी मुनि को, उसने आगे रिटर्न कर दिया, आगे वो आप तक पहुंचा, ऐसा ही है? एक्चुअली जो वेद या उपनिषदों में जो बातें लिखी गई हैं ना, वो अगर कोई मेडिटेशन करे तो उसके दिमाग में वो सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है? हाँ, आप तो उसको खुदा किसी का ने कलाम तो मानते हैं ना, गॉड की हाँ, 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 डिस्कशन। हाँ। ठीक है, मैं यही चीज़ पूछ रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पुरानी वेद कौन सी है? अच्छा, मतलब आपको हिंदुइज़्म के ऊपर बात करनी है। पहले हम लोग क्लियर हो जाएँ कि क्या हम हिंदुइज़्म के ऊपर बात करेंगे या इस्लाम के ऊपर बात करेंगे? नहीं नहीं, कुरान पे भी बात करेंगे। मैं पहले आपकी तरफ से कुछ क्लियरकेशन लेना चाहता हूँ। सबसे पुरानी देखिए, अगर अगर हम लोग यकीन के तौर पे चलेंगे तो वेदों को पुराना या नया नहीं माना जाता है, ठीक है? इसको अपौरुषेय माना जाता है, यानी कि ये अनक्रिएटेड है, मैं स्क्रिप्चर क्योंकि की बात इसमें कर रहा हूँ, स्क्रिप्चर की। जिस तरह आपने कहा हाँ, मोहम्मद के हाँ। ज़माने का कुरान पेश करो, तो मैं हाँ, आपसे मैं वही पूछ बता रहा रहा हूँ। हूँ कि मैं आपको मुकम्मल हाँ, मैं आपको मुकम्मल आंसर दे रहा हूँ, ठीक है? तो अगर बिलीफ की बात करें तो वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि जो अनक्रिएटेड है, मतलब वेदों में जो ज्ञान है वो शुरू से है, ठीक? लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखें तो ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। ये तो माना जाता है ना। आपके पास कौन सा एविडेंस है कि जिसके साथ आप प्रूव करें कि वेदास जो हैं ये गॉड का कलाम है और ये इतना पुराना है? कोई है आपके पास एविडेंस? नहीं, ये हमारा यकीन है। तो क्या यकीन के वेद बलबूते के ऊपर, खुदा के ब्लाइंड फेथ के ऊपर आप किसी चीज को मान सकते हैं, ठीक ब्लाइंड फेथ के बेस के ऊपर? देखिए, फेथ अलग चीज़ है और ब्लाइंड फेथ अलग चीज़ है, दोनों में एक फ़र्क मिनट, होता है। जब आपकी अपनी किताब, अपना स्क्रिप्चर जो है, उसकी ऑथेंटिसिटी आपको मालूम नहीं है, आपको उसकी सनद मालूम नहीं है, आपको ये नहीं पता वो कितना पुराना है, सिर्फ ब्लाइंड फेथ की बुनियाद पर आप उसको मानते हैं, तो आप किस तरह से किसी दूसरे रिलीजन वाले को चैलेंज दे सकते हैं कि तुम इतना पुराना साबित करो तो तब मैं मानूंगा? मैं वो भी दिखाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन पहले मैं आपकी तरफ से क्लियरिफिकेशन लेना चाहूंगा कि ये आर्गूमेंट कैसे आप बना सकते हैं। क्या? मेरी हेलो? बात नहीं समझे आप? मैं समझ गया, लेकिन आप नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ कि फेथ और ब्लाइंड फेथ में फ़र्क होता है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि जो ज़्यादातर हिस्टोरियंस हैं, वो इस बात को मानते हैं कि ऋग्वेद जो है, वो सबसे पुरानी वेद है। ये मैं आपको नहीं, हिस्टोरिकली मानने बोल से रहा कुछ नहीं हूँ। होता, एविडेंस सर, एविडेंस। मैं तो एविडेंस एविडेंस दूंगा ना आपको। अच्छा, मुझे एक और चीज न बताएं, अगर मैं आपको उस जमाने का कुरान का कोई नुस्खा, कोई पार्चमेंट आपको दिखा दूं और वो साइंटिफिकली प्रूफ शुदा हो, तो
क्या आप उसको गॉड का कलाम तस्लीम करेंगे? देखिए, सबसे पहली दिखाएंगे। बात, अगर आप कुरान की बात कर रहे हैं, तो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, ठीक है? ठीक है अच्छा। कि नहीं? तो इस बात को आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि कुरान की हिफाजत अल्लाह ने किया है? तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को वेरीफाई ऐसे किया जा सकता है कि प्रॉफिट मोहम्मद को जो कुरान जो उन पर नाजिल हुई थी, जो उनके ही ज़माने में जो है वो किताब की शक्ल में आ गई थी, ठीक है ना? वो कुरान महफूज हो जाती। बाद में जो उसकी बाद में कॉपियाँ बनी हैं, उन कॉपियों में जो लिखा हुआ है, कुरान की जो कॉपियाँ बाद में बनी, उन कॉपियों में जो लिखा हुआ है और जो प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने की जो कुरान है, उसमें जो लिखा हुआ है, हम लोग उसको मिलाते हैं। और अगर वर्ड टू वर्ड वो मैच कर जाएगा, तो फिर हम लोग इस बात को मान सकते हैं कि ये अल्लाह ने इसको महफूज किया है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने का कुरान हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अर्ली चलें मैन्युस्क्रिप्ट है ठीक कुरान हो की, लेकिन वो प्रॉफिट चलें मोहम्मद के ज़माने की नहीं है, और पूरी तो फिर भी कहीं नहीं हो मिलती गया। है। सबसे पहली चीज़ आपको किसने कहा कि हिफाज़त कुरान जो है ये रिटन सूरत में ही सिर्फ हुई है? पहली चीज़ ये। दूसरी हम्म। चीज़ ये है, कुरान मजीद जो है ये हिफ़्ज़ के ज़रिए से, ज़ुबानी याद करने के ज़रिए से भी मुतवातिर तरीके से, मुतवातिर समझते हैं आप? नहीं, क्या होता है? हाँ, ये एक इस्तिलाह है, एक टर्म है, मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुतवातिर मुतवातिर मतलब वो होता है, मैं समझ गया। वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब सब कोई मान गए ना, सब कोई मतलब रजामंद हो गए कि भाई यही नहीं, है, नहीं, ऐसा यही नहीं, 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 है नहीं, ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मुतवातिर ऐसा होता है कि हाँ। हर ज़माने में मुख्तलिफ इलाकों के लोग इतनी तादाद से नकल करें एक चीज़ को कि उनका झूठ के ऊपर जमा होना मुहाल हो। यानी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, एक पाकिस्तान का बंदा है, एक अमेरिका का है, तीनों एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं और तीनों के अंदर एक लफ़्ज़ का भी फ़र्क नहीं है, ठीक है? और तीनों का आपस में कोई राब्ता भी नहीं है। तो ऐसे लोग जो हों, क्या वो तीनों इकट्ठे झूठ बोल सकते हैं? मुझे आप बताएँ, अक़ली तौर पर, रैशनैलिटी की बेस के ऊपर। ठीक है, झूठ तो वो नहीं बोल सकते हैं। मैंने 3 की एग्ज़ाम्पल दी है। हर ज़माने हाँ। में, ठीक है, 1400 साल हो चुके हैं इस्लाम को। 1400 साल के हर ज़माने के अंदर मुख्तलिफ इलाकों की कसीर तादाद, सैकड़ों में, हज़ारों लोगों ने कुरान को अपने सीनों के अंदर महफूज़ किया, लाखों की तादाद तक। किसी के भी हिफ़्ज़ के अंदर एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं है। एक चीज़, ये भी कुरान मजीद की हिफ़ाज़त की सबसे बड़ी दलील है। यानी सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हिफ़्ज़ किया, उसके बाद आपने सहाबा को मुंतकिल किया। आपसे हज़ारों, लाखों सहाबा ने कुरान मजीद को हिफ़्ज़ कर लिया। जब उन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया, फिर आगे उन्होंने तबा ताबईन के आगे नकल कर दिया। इसी तरह से ये आगे चलता रहा सिस्टम, और ये सदियों चलता हुआ हम तक पहुंचा है। और इसके अंदर एक लफ्ज़ का भी, अगर ये हो ना कि इसके अंदर फ़र्क हो, तो जो चाइना में बैठा हुआ हाफ़िज़ कुरान है, उसके तिलावत करने और मेरे तिलावत करने के अंदर लफ्ज़ों का फ़र्क हो, जबकि ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये हो गया हिफ़्ज़ के ज़रिए कुरान की हिफ़ाज़त का मामला। अब बात आती है किताबत की। जैसे-जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद की वही नाज़िल होती गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ सहाबाए किराम जो आपके पास मौजूद होते हैं, जिनको आपने मुकर्रर किया हुआ था, आप उनको लिखवा देते। वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर उसको लिखा करते थे, तख्तियों के ऊपर, चमड़े की चीज़ें थी, उनके ऊपर लिखा करते थे। फिर वो आगे आहिस्ता-आहिस्ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर मुकम्मल किताबी शक्ल में, यानी सारे जितने भी उसके अलग-अलग पीसेस थे ना, उनको इकट्ठा कर लिया गया। फिर उसके मज़ीद नुस्खे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर बनाए गए। अब बात आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का कोई हिस्सा, कोई पार्चमेंट क्या मौजूद है या नहीं मौजूद? अब इसका एविडेंस अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। 1 मिनट सिर्फ।
दी सना स्क्रिप्ट, ये मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करने लगा। इसके ऊपर काफी ज्यादा ओरिएंटलिस्ट के भी आपको मिल जाएंगे। एक मिनट, ओरिएंटलिस्ट के भी आपको इसके ऊपर कॉलम्स मिल जाएंगे। उसके अलावा मैनी अदर पीपल जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है वो आपको बताएंगे कि ये कितना पुराना है। उसके अलावा और भी कई स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं, मैं यहाँ पर आपको हवाले देता हूँ। अभी मैं जरा ये ओपन कर लूँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी जाबिर बिन हयाम, वेलकम टू द स्ट्रीम सर। आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हम सब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बोल रहे थे ये गार्ड को डिस्कशन करेंगे, वो तो गार्ड में बिलीव रखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? एक मैं आपसे बात करता हूँ, मैं जरा ये इनको एविडेंस दे लूँ। चलें ठीक है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये मैं आपको नुस्खा अभी दिखाने लगा हूँ, तो ये साफ वाज़ेह हो जाएगा कि ये कितना पुराना है। ये आपका यहाँ पे जो क्लेम है ना वो खत्म हो जाता है, जो आपने हमारे यहाँ पर पेश किया। ये जी बीबीसी न्यूज़ का रिपोर्ट है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की इसके ऊपर रिसर्च है, दी सना स्क्रिप्चर। ये ओपन हो रहा है, बीबीसी न्यूज़ की भी है। उसके अलावा एक सारा नामी ओरिएंटलिस्ट हैं, उनका इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी मौजूद है, और इसके अलावा और भी काफी ज्यादा। ठीक है, इस पर क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? एक मिनट सिर्फ, ये मैं अब शेयर करने लगा हूँ, निकल आया। सवाल पूछिए आप। ठीक। तो आपने खुद अभी कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर जो भी वहियां नाजिल हुई हैं, उनको मोहम्मद साहब क्या करते थे कि उनको जानवरों के चमड़ों पे लिखवा लेते थे, हड्डियों पे ये लिखवा एक लेते मिनट, थे। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है? ये मुझे क्लियर कंफर्म कीजिएगा। हाँ हाँ, बर्मिंघम कुरान आप दिखा रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ बर्मिंघम कुरान दिखा रहे हैं ना? जी जी जी। ठीक। ये देखें, दी टेक्स्ट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ डेट्स। यहाँ पे जो इन्होंने प्रोबेबिलिटी के मुताबिक जो तखमीना बताया है पार्चमेंट का जायजा लेने के बाद, तो ये डेट आप देखें। ठीक है जी, ठीक है। ये हाँ 7वीं हाँ सदी में वो है, और 7वीं सदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जमाना है। अब करें आगे ये बात। मैंने ये मैंने पहली बात और तो भी काफी बर्मिंघम ज्यादा कुरान के बारे स्क्रिप्चर्स और भी काफी ज्यादा स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं। ये मैंने बर्मिंघम का जी जी दिखाया बहुत। है, सना कुरान भी है, हाँ और भी मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी आपने ये कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ऊपर जो भी वहियां उतरती थी, वो उसको जानवरों यानी कि जानवरों के चमड़े के ऊपर लिखवा लिया करते थे, ऊपर लिखवा लिया करते थे। ऐसा ही है ना? पत्तों के ऊपर भी शायद लिखवाते थे। ठीक है, क्योंकि उस जी समय आगे करें कागज बात। शायद सबके पहुंच में नहीं था या बहुत महंगा था। हेलो। सिर्फ नहीं नहीं, कागज मौजूद थे, कागज के मुख्तलिफ जैसे कि ये एक खास किस्म की धात थी, उससे कागज बनाया जाता था, जिस तरह के वो खतूत वगैरह बनाए जाते थे, और उनको रोल किया जाता था, और मुख्तलिफ इलाकों में पैगाम की सूरत में भेजा जाता था। ये जो मैंने ठीक आपको ठीक, तस्वीर दिखाई है, ये भी मुझे उसी आप की सिर्फ है। इतना बता दें, मुझे सिर्फ आप इतना बता दें कि पहली बार जब वहियां नाजिल हुई मोहम्मद साहब के ऊपर, तो पहली बार मोहम्मद साहब ने कुरान को कहाँ लिखवाया या कौन कौन से जगहों पर लिखवाया? नहीं, इसका इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है?
ताल्लुक ये है कि इसके जो ऊपर लिखवाया, पहली किसी बार भी जहाँ चीज के ऊपर लिखवाया इससे। एक मिनट, वेट, मुझे बात कर लेने दीजिए। मैंने ठीक है पहली चीज कीजिए आपको ना, ये मैं साबित की, म्यूट कुरान कर मजीद लेता की हूँ। हिफाजत का सबसे, मुझे पहले बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत करें। आपको पूरा मौका भाई दूंगा, मैं जैसे म्यूट मैंने कर रहा आपकी था पहले वो मुकम्मल बोल बात रहा सुनी है। हूँ। अब मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहली चीज जो मैंने आपके सामने रखी कि कुरान मजीद की मुंतकली यानी इसका नकल होना वो मुतवातिर तरीके से हिफज के जरिए, जुबानी याद करने के जरिए साबित है। और वो आपने भी माना कि 3 बंदों का मुख्तलिफ इलाकों में रहकर एक चीज को नकल करना, ये इस बात की दलील है कि वो तीनों झूठ नहीं बोल सकते अगर एक ही बात को नकल कर रहे हैं। आपने भी इस बात को तस्लीम किया। कुरान मजीद का मामला 3 बंदों का मामला नहीं है। कुरान मजीद को नकल करने वाले एक जमाने में लाखों लोग हैं, एक जमाने में लाखों लोग हैं। और ये 1400 साल से चलता हुआ सिलसिला आ रहा है। और आज भी आज के दौर में भी इसके इतने ज्यादा हुफाज हैं, लेकिन किसी एक के याद करने, तलावत करने के अंदर एक लफ्ज का भी फर्क नहीं है। पहली चीज। दूसरी, जो आपने क्लेम किया कि कोई एक नुस्खा भी मौजूद नहीं है, उसका रद्द करने के लिए मैंने ये दिखाया। अब ये सवाल नहीं बनता, ये आप बात को गोल कर रहे हैं कि जनाब पहली वही कहां पे लिखी गई। इसका इससे ताल्लुक नहीं। कुरान मजीद, बात तो असल ये है कि कुरान मजीद की हिफाजत जो है वो मुतवातिर तरीके से साबित है या नहीं है। अगर साबित नहीं है तो आप इसको प्रूव करें। अब तो आपने खुद मान लिया है कि रेशनैलिटी की बेस के ऊपर भी ये चीज क्लियर है कि कोई शख्स अगर एक जमाने में रहते हुए मुख्तलिफ इलाकों से एक ही चीज को नकल करता है तो वो झूठ नहीं बोल सकते। अगर ये तो साइंस के अंदर भी एक क्राइटेरिया मौजूद है कि किसी, जब एक ही जमाने में या मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ जगहों के लोग जब रिसर्च करें और सबके मफरूजे बाद में जब उनका आउटकम आए सबका सेम हो, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको थ्योरी बना दिया जाता है। तो ये साइंस के अंदर भी है, क्योंकि वो हर एक का नतीजा गलत नहीं हो सकता। जी। अब मैं आर कहूँ, यू देयर? जी जी। मैं हूँ यहाँ पर, आपकी बात तसल्ली से सुन रहा था। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहली तो आपने 2-3 स्ट्रॉ मैन छोड़ा है, तो पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं। ठीक है, मैंने सिर्फ एक, क्या मतलब, एक पार्ट के बारे में मैंने नहीं कहा। मैंने कहा पूरा का पूरा कुरान, ओरिजिनल कुरान वो कहाँ है। ठीक है, वो उस पर मेरा सवाल मुझे है, ये बताएं, सिर्फ वेदा एक कहाँ पार्ट। है? वेदा कहाँ पे है पूरी की पूरी? पुराने कितनी पुरानी आप कह सकते हैं कि वेदा जो है वो रियली हमें मिल सकती है किसी म्यूजियम के अंदर? क्या कुरान से पुरानी अब वेदास आप का कोई नुस्खा आप दिखा सकते हैं? अब आप मेरी बात को इंटरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पूरी बात नहीं, करने दीजिए, आप फिर आप वेदास। चलें कर लें। जब आप कह रहे थे तो मैंने म्यूट करके आपकी बात पूरी सुनी। ठीक है, अब आपकी भी जिम्मेवारी ये बनती है कि जब मैं कह रहा हूँ तो आप भी पूरी तसल्ली से सुनिए, फिर जो चलिए बोले आपको बोले, जल्दी ऐतराज करें। उठाना होगा तो उठाइए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि प्रॉफेट मोहम्मद के पास जब पहली बार कुरान नाजिल हुई तो उसको उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर लिखवाया। ठीक है, आपने कहा कि चमड़ों पे लिखवाया, शायद हड्डियों पे लिखवाया, और ये बहुत सारे मुसलमान कहते हैं। तो वो जो जहाँ-जहाँ भी उन लोग मोहम्मद साहब ने कुरान को लिखवाया, वो चीज़ें आज कहाँ हैं? ठीक है, एक पूरा किताब तो होना चाहिए ना उस ज़माने में, क्योंकि अल्लाह ने तो वादा किया है कि कुरान को हमने हिफाज़त मतलब करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जिसमें पहली बार कुरान जिन-जिन चीज़ों पे लिखी गई, वो सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। बात खत्म जी, हो गया बोलें। आपकी? जी, जी, जी। पहली चीज, कुरान मजीद का ये दावा बिल्कुल भी नहीं है कि कुरान मजीद की ये जो किताबी सूरत है इसकी हम हिफाजत करेंगे। यहाँ पर ये क्लेम किया जा रहा है, ये चैलेंज किया जा रहा है कि कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं उनकी हिफाजत का अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया है कि इसकी हिफाजत इस तरह से होगी कि इसके अल्फाज को कोई तब्दील नहीं कर पाएगा। जिस तरह के बाइबल के अंदर हुआ, तौरा के अंदर हुआ, इंजील के अंदर हुआ, जबूर के अंदर हुआ, कि उन लोगों ने क्या किया, जो उनके नफ्सियात के मुखालिफ चीजें थी, जो वर्सेस उनके खिलाफ थे, जिनके अंदर उनके ऊपर पाबंदियां आई थी या जो उनके ऊपर गिनाह गुजरते थे, उन्होंने निकाल दिया या बदल दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसके अल्फाज की हिफाजत का जिम्मा लिया
कि कभी भी कोई इसके अल्फाज में रद्दो-बदल नहीं कर पाएगा। तो मैंने आपको पहले ये बात कही कि कुरान मजीद का अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से एक नुस्खा भी बरामद नहीं ना होता, फिर भी कुरान मजीद की हिफाज़त के ऊपर कोई आँच नहीं आती, क्योंकि कुरान मजीद का जो वाहिद और सबसे बड़ा मुंतकिल होने का ज़रिया है ना, वो हिफ़्ज़ के ज़रिए है, वो ज़ुबानी याद करने के ज़रिए से है। और जब ये तवातुर के साथ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने के अंदर 100 लोगों ने याद किया, लेकिन उनकी आगे नस्ल की तरफ मुंतकिल नहीं हुआ। जिस तरह के बाइबल का हुआ कि पहले लोगों ने उसको ज़ुबानी याद कर लिया, लेकिन दरमियान में ऐसा हुआ कि उनके ऊपर ऐसी पाबंदियाँ आयद की गईं कि वो सारे के सारे भूल गए और फिर सदियों बाद दोबारा उसको किस्से कहानियों की सूरत में दोबारा लिखा जाना शुरू किया गया। तो ये तो बिल्कुल ही तब्दील हो गई। कुरान मजीद का ऐसा नहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा, पहले से 4 गुना, 5 गुना तादाद इसको याद करने की बढ़ती गई और किसी भी जगह पर एक लफ्ज़ का फ़र्क नहीं। ये मैं मेन मुकदमा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जबकि आप एक ही ज़िद के ऊपर हैं, वो हड्डियाँ कहाँ पे? हड्डियों का ज़िम्मा खुदा ने नहीं लिया कि जिस हड्डी के ऊपर लिखा हुआ होगा, मैं उसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा लेता हूँ, बल्कि अल्फ़ाज़ की बात है। तो अगर कोई पुराना नुस्ख़ा भी मिलता है, अगर पुराना नुस्ख़ा मिले और वो साइंटिफिकली प्रूव हो जाए कि ये जो है, ये इतना पुराना है या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का ये पार्चमेंट है या हज़रत उस्मान के ज़माने का है, फिर हम उसको देखेंगे कि मौजूदा कुरान के साथ मैच है या नहीं है। तब आपका एतराज़ बनेगा, ये देखें जनाब, उस ज़माने का कुरान है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखवाया, अब आपका जो कुरान है उसके अंदर तब्दीली है। फिर आप कह सकते हैं कि हिफाज़त का ज़िम्मा लेने के बावजूद इसके अंदर तब्दीली आ चुकी है। जबकि आप तो ये कह रहे हैं हमें वो हड्डियाँ दिखाओ, ये कैसी बात है? ये तो नॉनसेंसिबिलिटी है। जी। क्या लिया आपने? अपनी बात आपने पूरी कर ली? बोलिए, मैंने आखिर पे आपसे ही मुखातिब हूँ। ठीक, ठीक है। यानी कि आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो जिन चीज़ों पर पहली बार कुरान लिखी गई, वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, वो खो गई कहीं। ये आप मान रहे हैं ना इस चीज़ को? देखें, आप बात को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। जब कुरान का ये दावा ही नहीं है, जब कुरान ने ये चैलेंज ही नहीं किया कि हम उस हड्डियों को उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर कुरान लिखा जाएगा, ऐसे तो फिर ये भी एतराज़ होगा कि जो कुरान मजीद ये जो किताबी सूरत में है, प्रिंटेड सूरत में है, गत्ता लगा हुआ है इसके ऊपर, अगर इसकी जिल्द फट जाती है, सफ़हात खराब हो जाते हैं, उसको दफन कर दिया जाता है ज़मीन के अंदर, तो ये तो कुरान मजीद की हिफाज़त के ऊपर ये भी सवाल उठ गया। ऐसा नहीं है। इस जिल्द का ज़िम्मा नहीं खुदा ने लिया, इसके अल्फाज का लिया है कि क़यामत तक, जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं, जो मतन है इसका, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के ऊपर नाजिल हुआ, जो आपने आगे मुंतकिल किया अपनी जुबान के जरिए से, वो जुबान के अल्फाज के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। फिर आपका ये सवाल बनता ही नहीं है, यार क्या कर रहे हैं आप? इसके ऊपर भी आएँगे कि अल्फाज की हिफाज़त अल्लाह ने की है कि नहीं की है। लेकिन मैं बस आपसे ये कन्फर्म होना चाह रहा था कि पहली बार जिन चीज़ों पर कुरान लिखी गई है, वो चीज़ें आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, वो खो गई हैं कहीं। उनमें से ये चंद मानते हैं ना? पार्चमेंट मौजूद हैं। मैंने एक आपको दिखाया और आपने कहा ये मुकम्मल नहीं है। लेकिन पार्चमेंट तो साबित है ना चंद एक, लेकिन फिर भी हम इसको दलील नहीं बनाएँगे कि ये कुरान मजीद की हिफाज़त की दलील है, क्योंकि सफ़हात या इन चीज़ों की हिफाज़त का खुद ज़िम्मा खुदा ने नहीं लिया। ये पॉइंट आप समझ लें। हाँ, ठीक है, वो क्या उन्होंने ज़िम्मा लिया, क्या नहीं लिया, उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि पहली बार जिन चीज़ों पर भी, जैसे जानवर के चमड़े पर या जहाँ पर भी, पहली बार जहाँ पर भी कुरान लिखी गई है, वो चीज़ें आज हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं। और जहाँ रही बात ये आपके बर्मिंघम कुरान की, तो इसमें जो पार्चमेंट है, वो तो पुराना है, लेकिन इसकी जो स्याही है, उसके बारे में ऐतराज़ किया जाता है कि ये पुरानी नहीं है। अब सुन लीजिए पहले, तो जो भी बातें आपने कही हैं, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर या इस्लामिक हिस्टोरियन तो हूँ नहीं। तो आपने अभी जो बातें मुझसे कही हैं, पहले मुझे उसको वेरीफ़ाई करना होगा कि आप ठीक कह रहे हैं या अपने मन से कुछ कह ज़रूर, रहे हैं। ठीक है कि नहीं? क्यों नहीं। हाँ, लेकिन ये एक बात सिंपल। मैं हाँ, बोलें। ऑन द रिकॉर्ड ये मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं कोई जी, क्लेम नहीं कर बिल्कुल रहा हूँ। आप ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, हाँ, फिर मैं आपकी बात की तहकीकात भी करूँगा। लेकिन एक लेमैन के लिए, एक
आम इंसान के लिए सबसे आसान वेरिफिकेशन ये होता कि प्रॉफेट मोहम्मद ने जो पहली बार जिन जिन चीजों पर कुरान लिखी होती, वो किताब जो ओरिजिनल किताब है वो मौजूद होती। सुन ले पहले सुन बिल्कुल ले, गलत फिर बात आप बोलिएगा कर ना, रहे हैं आराम से बोलिएगा। सर। ठीक है, मैं ऐसे गलत कह है रहा तो हूँ ऐसे भाई। आप अपनी वेदा भी तो साबित नहीं ना कर रहे सर, क्या कर रहे हैं आप? तो फिर भाई तो आम वेदा हिंदू के गलत लिए है, वेदा तो वेदा को आप आम गलत हिंदू माने के ना, लिए वेदा की कोई हैसियत ही नहीं है। आम हिंदू आप के वेदा नजदीक को आम हिंदू वेदा को अनऑथेंटिक क्यों माने, माने? उससे कुरान की ऑथेंटिसिटी साबित नहीं होती है। वेदा कुरान की गलत है, वेदा अथेंटिसिटी झूठी को किताब है। आपने खुद तस्लीम किया कि जब ये हिफज के जरिए मुतवातर तरीके से साबित है, तो 3 बंदे ये जो तो हैं जब आप वो बोल रहे झूठ हैं ना नहीं बोल भाई। सकते तो वो लाखों कैसे बोलेंगे? अरे ये तो आप आप रिसर्च बोल रहे हैं करें। ना, आप समझ क्यों नहीं रहे बात को। स्पीकर साहब मेरी बात सुने। अगर आप रिसर्च करते हैं वो आप करिए, आपका राइट है, तब ही आप इसको तस्लीम करें। लेकिन कम से कम इतना तो एक्सेप्ट करें ना, अगर मेरी बात दुरुस्त होती है तो आप कुरान मजीद को ऑथेंटिक मानते हैं, इसको तो आप एक्सेप्ट करें ना। अगर प्रूव होती है आप रिसर्च कर लें, मैं आपको क्राइटेरिया दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं। जी जी जो मैंने बिल्कुल। बात की अगर है, जो आपकी मैंने बात सच क्राइटेरिया है, अगर कुरान वाकई में हाँ, महफूज है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस चीज को। एक चीज। अब दूसरी चीज, आपने जो आम बंदे की बात की, देखिए वो हड्डियों वगैरह से नहीं पता चलेगा, ऐसे तो कोई चीज भी साबित नहीं आप कर सकते, जैसा कि मैंने वेदा का जिक्र किया। अब आम इंसान कैसे समझेगा? देखें कुरान मजीद मैंने के तो अंदर कहा कि मुख्तलिफ वेदों को चीजें। आप अनऑथेंटिक माने ना, कौन मना कर रहा है आपको। हाँ ठीक है। वेद सही है या गलत है, उससे कुरान से क्या उसका लेना देना है, उससे कुरान सही थोड़ी साबित हो जाएगा। चले मैंने कुरान मजीद का आर्गुमेंट आपके सामने रख दिया, आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा। डेट सिंपल। बात रही आम बंदे की, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप उसके ऊपर ऊपर भी रिसर्च करें और अगली नशिस्त के अंदर आप आकर मुझे बता दें यार ये आपकी बात जो है ये झूठ साबित हो गई है, ये फैलसी है, आप आकर क्लियर कर दें। ठीक है, मैं अपनी गलती मानूंगा जनाब, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है। और अगर नहीं ठीक है। साबित होता तो आप यहाँ पर आके ऑन द रिकॉर्ड लाइव एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है जी। ओके, मैं देख लूंगा, लेकिन आप मतलब मेरी बात आपने मुकम्मल रखने नहीं दी। मैं एक आखिरी बात कह करके मैं आपकी बात मैं डिस्कनेक्ट हो समझ जाता गया हूँ, ठीक हूं है। कि आपने कहा वो अरे हड्डियां या आप वो न समझ जो भी गए चीज जिसके हैं, ऊपर जो लोग मैं देख रहे आपकी हैं बात उनको तो दोहराने लगा हूं। समझने दीजिए। मैं आपकी बात ही दोहराने लगा हूं, अगर कहीं पे गलत करूंगा तो आप खुद मुझे बता दीजिएगा, नहीं ये चीज ऐड कर लें या इसको यहां से माइनस ठीक है, कर दें, ठीक है, ऐसा ही है। ठीक ठीक है। है, ठीक है। आपने कहा कि जो भी हड्डियां या जिसके ऊपर भी कुरान मजीद को लिखा गया, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जिसके ऊपर लिखा, आज के दौर के अंदर वो नहीं पाई जाती। तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि मुकम्मल तौर पर वो चीजें नहीं, चंद एक स्क्रिप्चर हमें मिलते हैं। लेकिन इसी के साथ मैंने आपको यह भी कहा कि हम इसको बतौर दलील पेश ही नहीं करते, हम इसको बतौर दलील पेश ही नहीं करते कि कुरान मजीद की किताब इसके जरिए से हुई है। फिर आपने एक और चैलेंज पेश किया कि कुरान तो कहता है हमने हिफाजत की, अगर हिफाजत की है तो फिर एक एक चीज जो है वो साबित होनी चाहिए, यानी एक एक लफ्ज जिस चीज के ऊपर लिखा गया है वो साबित होनी चाहिए। जबकि ये भी बात अथेंटिकली भी दुरुस्त नहीं है, रेशनैलिटी की बेस के ऊपर भी दुरुस्त नहीं है। वो किस तरह से, मैंने आपको मिसाल दे दी कि आज के दौर के अंदर भी बाइंडिंग वाला अगर कुरान है उसकी जिल्द खराब हो जाती है, क्योंकि ये मादी चीजें हैं, ये इस दुनिया की मादी चीजें हैं। वो जो कलाम लिखा हुआ है ना, वो कलाम खुदा का है, वो अल्फाज खुदा के हैं। वो जो स्याही है वो खुदा का कलाम नहीं है, स्याही से जो लिखा गया है, जिनको हम पढ़ते हैं, जो हम बोलते हैं, वो खुदा का कलाम है, उसकी हिफाजत का जिम्मा है। वो एक कुरान से दूसरे कुरान के अंदर आपको चेंजिंग नहीं मिलेगी। आप 100 कुरान इधर का उठाएं, 100 कुरान कुरान मजीद इंडिया का उठाएं, इंडोनेशिया का उठाएं, मलेशिया का उठाएं, मिस्र में चले जाएं, सऊदीया में चले जाएं, आप लाखों कुरान जमा कर लें, किसी एक में भी आपको एक वर्ड का फर्क नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ एक सदी की बात नहीं, आप जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं 100 साल पुराने, 150 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600, 700, सबसे पुराना मुकम्मल जो कुरान हमें मिलता है, जो तुर्की के म्यूजियम के अंदर भी है और जगहों पर भी मौजूद है, वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने का। इतने मुतवातर, इतनी सदियों के आपके पास नुस्खे मौजूद हैं, सबको मैच करें, सबके अल्फाज आपको सेम मिलेंगे। तो सिर्फ ये भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ यही एक चीज नहीं है कुरान मजीद की सदाकत की, बल्कि सबसे बड़ी दलील जो है वो नकल होना है, जुबानी नकल होना। ये चीज क्लियर हो गई, जो हमारी पिछली डिस्कशन है मैंने उसका खुलासा बयान किया। अब आगे जो आपने कहा कि आम इंसान कैसे समझे, तो आम इंसान के लिए कुरान मजीद ने खुद ही अकली दलाइल दिए हैं। अब आम इंसान हिस्ट्री तो नहीं ना खंगालेगा, वो 1400 साल के नुस्खे तो नहीं पकड़ेगा 700 साल पुराना और आज का नुस्खा, वो दोनों को मैच करे, वो ऑस्ट्रेलिया में जाए, वहां के हाफिज को बुलाए और कहे जनाब मुझे कुरान सुनाओ। आम बंदा ये तो नहीं ना करेगा।
आम बंदे के लिए कुरान ने खुद दलाइल दिए हैं, आम बंदे के लिए कुरान ने खोल खोल कर वाजे बयान दिए हैं। कुरान कहता है कि अगर तुम्हें इस कुरान में शक है कि यह खुदा का कलाम है तो तुम इस जैसा कोई कलाम बनाकर ले आओ, इस जैसी कोई सूरत, कोई 10 सूरतें या एक छोटी सी सूरत ही बनाकर ले आओ। ये कुरान ने 1400 साल कबल उस वक्त चैलेंज किया था जिस वक्त अरबी जुबान के इंतहाई माहिरीन लोग मौजूद थे। सीकर साहब, आप ये भी अंदाजा लगाएं, उस वक्त के लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने बड़े और शदीद दुश्मन थे कि उन्होंने आपके कत्ल तक के मंसूबे बनाए और कत्ल करने के लिए घर तक पहुंच भी गए। उनके लिए आसान नहीं था कि कुरान जैसी, क्योंकि वो लोग तो जद्दी पुश्ती पैदा ही शायर हुआ करते थे, वो तो अपनी आम गुफ्तगू भी शेर व शायरी में करते थे और अदब के इतने बड़े इमामों पेशवा शुमार होते थे कि आज उनको अरबी जुबान का बानी भी समझा जाता है। उनसे अरबी जुबान के जो कवानीन हैं, जो असूल जवाबित हैं, वो उनसे वजह किए जाते हैं, अखज किए जाते हैं। तो क्या उनके लिए आसान नहीं था? अगर कुरान इंसानी कलाम होता, वो क्या करते? एक सूरत बनाते और कुरान मजीद का मुकाबला कर देते। कोई बड़ी सूरत नहीं थी बनानी, सिर्फ 3 आयतें, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बस इतने से अल्फाज की नकल करते और कुरान मजीद का रद्द कर देते। सबसे पहली चीज, आम इंसान इसको देख सकता है कि 1400 साल में किसी एक शख्स ने भी कुरान मजीद के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, और अगर किसी ने एक्सेप्ट किया भी तो वो इसकी मिसल कोई कलाम नहीं ला सका। एक चीज। दूसरी चीज, कुरान मजीद ने मुख्तलिफ जगहों पर पेशन गोइयां की। कुरान मजीद की कोई एक भी पेशन गोई आज तक गलत साबित नहीं हो सकी। ठीक है जी। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा चीजें हैं। जैसे जैसे हमारी डिस्कशन बढ़ेगी मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, आपको हर एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। कुरान मजीद में आज जो चीजें हमें साइंस डिस्कवर करके बता रही है, ये इस तरह से है। 1400 साल कबल कोई साइंस का वजूद था? उस वक्त कौन हमें बता सकता है कि गैलेक्सीज के अंदर क्या हो रहा है, ये कायनात मुसलसल क्यों फैल रही है? ये 1400 साल कबल हमें कौन बता सकता है? उस वक्त तो साइंस जो है वो इतनी इंतहा को भी नहीं थी। तो डेफिनेटली आप खुद कहेंगे कि ये खुदा का कलाम ही बता सकता है कि इंसानी वजूद के अंदर क्या क्या तब्दीलियां वाक़ई हो रही हैं, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम कर रहा है, ये कायनात, इसके अंदर चलने वाले जो सितारे हैं उनका आपस में क्या कनेक्शन है, ये एक ही बंदा जो है, जो वो खुदा है, जो 1400 साल कबल बयान कर सकता है। अंडरस्टैंड? चलें, आपने जो भी बयां किया वो तो आपकी विशफुल थिंकिंग है, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल तौर पे रख दूं और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपनी बात रखने देंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि एक लेमैन, एक आम इंसान इस चीज़ को कैसे वेरीफाई कर सकता था कि कुरान जो है वो उसकी हिफाजत अल्लाह ने की है। इसका सबसे आसान तरीका ये होता कि प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने की जो ओरिजिनल कुरान होती वो महफूज रहती, और फिर जो उसकी कॉपियां हैं जो मतलब मार्केट में आपको मिल जाएंगी, वो कि हर मुसलमान के पास होता है या जो गैर मुस्लिम है वो भी उसको ले लेता, और फिर वो मैच करता किसी लाइब्रेरी में जाकर के जहाँ पर मोहम्मद के ज़माने की कुरान रखी हुई होती महफूज एकदम, और फिर वो देखता कि मेरे पास जो कुरान है जो मैंने किसी से ली है, मार्केट से ली है या जो भी है, और ये जो ओरिजिनल कुरान है जो जहाँ मतलब जहाँ पे पहली बार कुरान लिखी गई है, इसमें वर्ड टू वर्ड एकदम सिमिलैरिटी है, कुछ भी फर्क नहीं है। तब वेरीफाई होता कि ये जो मतलब कुरान है उसकी हिफाजत खुदा ने की है। लेकिन अभी आप मुझे कह रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जिन जिन चीज़ों पर पहली बार कुरान को लिखवाया था वो चीज़ मौजूद नहीं है, और आप फिर इस चीज़ की दलील दे रहे हैं कि क्योंकि उन चीज़ों की हिफाजत के बारे में अल्लाह ने नहीं कहा, वर्ड्स की हिफाजत के बारे में कहा, तो ओरली जो है वो कुरान जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गया। तो जब ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुरान जाता है, तो आज जो कुरान चले पूरी दुनिया में ही सही अगर एक जैसी पढ़ी जा रही है, हालांकि इसके ऊपर भी एतराज़ उठाया जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मैं इस्लाम को उतना अच्छे से नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है कि ये एतराज़ उठाया जाता है कि पूरी दुनिया में कुरान को एक जैसा नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है,
लेकिन इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं डिटेल में कुछ नहीं जानता हूँ। तो मैं जो भी क्लियर कर हो, देता हूँ। लेकिन नहीं, आप क्लियर कीजिएगा ना, मुझे पहले बोलने हाँ, बात तो पूरी करें, बात मुकम्मल करें। तो वही चीज़ है कि अगर ओरिजिनल कुरान होती और आज के कुरान से जब हम उसको मैच करवा लेते तो जानना आसान हो जाता, ठीक है। ओरली अगर सब कोई अगर ठीक एक तरह से बोल भी रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 1400 साल पहले भी लोग इसी तरह से बोला करते थे कुरान को, या यही सारे लफ्ज वो लोग भी बोलते थे, ठीक है। क्या बात है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होती तो वेरीफाई करना ज़्यादा अच्छा होता। बात क्लियर कंप्लीट हो गई। देखें, जी, आप बात कर रहे हैं 7वीं सदी की। चलें, 7वीं सदी में नहीं मिलता, 8वीं सदी के अंदर मुकम्मल कुरान का नुस्खा मिलता है। 8वीं में भी मिलेगा, 9वीं में भी आपको कई मिलेंगे, 10वीं में, 11वीं, 12वीं, 13वीं, आज तक, यानी 1400 साल में आप समझ लें 1300 साल में आपको मैनी स्क्रिप्चर्स मिल जाएंगे। आप किसी के साथ भी मैच कर लें। अब ये जिद लगाना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का ही दिखाओ, तो ये तो एक जिद है। मैं कई बार अपनी बात आपके सामने रख चुका हूं, कुरान मजीद की हिफाजत का जो बड़ा जरिया है वो जुबानी याद करने के जरिए मुंतकिल होने वाला है। और आज भी इसे, आज अगर कुछ हो जैसा कि क्रिश्चियनिटी के साथ हुआ कि सारे नुस्खे जब्त कर लिए जाएं, उनको अंडर कर दिया जाए, और बाद में सिर्फ कुरान मजीद बाद में किस तरह से दोबारा आएगा, वो जो हमारे सीनों के अंदर है। मैं खुद हाफिज कुरान हूँ, कुरान मजीद मेरे सीने के अंदर है, तो जो जिनके सीनों के अंदर हम दोबारा लिख सकते हैं, नो इशू। तो इसी तरह से ये मुंतकिल होते हुए आया है। ये एक जिद है कि, और आम इंसान की बात जो रही, तो आम इंसान कहाँ जनाब, अगर मिस्र के अंदर वो हड्डियां पड़ी हुई होती, आम इंसान की रीच में ये बात है वो मिस्र में जाके जनाब देखे हड्डियों के साथ मैच करे? ये एक नॉनसेंसिबल बात है। आर्गुमेंट असल ये है, कुरान मजीद खुद आर्गुमेंट दे रहा है। अगर आप चाहते हैं ना कुरान मजीद को आर्गुमेंट करें, आप इसकी मिस्र को ले आए, आप कुरान मजीद को गलत साबित कर दें, इसकी जो अथेंटिसिटी है वो खुद खत्म हो जाएगी जब आप साबित कर दें यार ये कुरान मजीद ने पेशन गोई की थी, देखो गलत साबित हो गई। फैक्ट के अंदर ये चीज पाई नहीं गई। कुरान ने दावा किया अबू लहब के बारे में, देखो वो ईमान ले आया, कुरान झूठा साबित हो गया। कुरान ने ये दावा किया, देखो झूठा साबित हो गया। आप इस चीज को तलाश करें, सर्च करें, साबित कर दें। कोई बड़ी बात है यार? आम आदमी भी चाहे कुरान को चैलेंज कर ले। कुरान मजीद ने आम आदमी को ही चैलेंज किया है कि जिसको भी कुरान मजीद के अंदर शक है वो ये छोटा सा काम करे और जनाब कुरान मजीद को इंसान का कलाम साबित कर दे। मेरे ख्याल से आप रिसर्च के बगैर आगे कलाम नहीं करेंगे तो हमारी डिस्कशन यहां तक की काफी रहेगी। जब आप रिसर्च कर लें मुकम्मल तौर पर इस चीज के ऊपर कि कुरान मजीद का जो असल मौकफ है वो यही है कि कुरान की जो मुंतकली मुतवातिर तरीके से साबित है वो जुबानी हिफ्ज के जरिए से है। और इस बात के ऊपर अकली तौर पर आपने भी मेरे साथ इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर आपकी बात दुरुस्त साबित होती है तो मैं कुरान मजीद को खुदा का कलाम मानता हूं। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम आप रिसर्च करके आएंगे फिर। माइक अनम्यूट जी, ठीक जी, है, मैं देखूंगा। इंशाल्लाह फिर वैसे आपने बहुत सारी बातें आप की हैं, वो आप सबको आप क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा। एक एक चीज लिख लें, जी, यहाँ पे शायद जेन से कोई चीज निकल नहीं, जाए। लिखने की क्या लिख लें, ज़रूरत एक है, एक ये के तो ऊपर रिसर्च रिकॉर्डिंग में करें। है ना। हाँ हाँ वही, फिर ठीक जब है, आप इसके ऊपर क्योंकि रिसर्च कर आपने लें कहा जो कि मैंने 2 सना मैन्युस्क्रिप्ट को देखें, समरकंद मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें मतलब बहुत लोगों ने कहा है कि चेंजेस हैं, मतलब वो आज के कुरान से नहीं मिलता, ठीक है। मैंने तो आपको 2 चीजें बताई। पहली चीज तो ये है कि कुरान मजीद की हिफाजत का जरिया ये स्क्रिप्चर्स नहीं है। पहली चीज मैंने ये आपके सामने रखी। दूसरी चीज मैंने आपके सामने ये रखी कि जो स्क्रिप्चर्स मिलेंगे सबसे पहले उसके पार्चमेंट, उसकी एक एक चीज के ऊपर रिसर्च साइंटिफिक देखी जाएगी, क्या उस जमाने से हर चीज साबित भी होती है। अगर साबित होगी फिर मैच करके देखा जाएगा कि यार क्या फर्क है। उसके अलावा एक और चीज है, किरात वाला मामला है। मैं चाहता हूं उसको अभी मैं टच ना करूं, क्योंकि वो जो आप सना के स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर किरात का मामला है। वो मैं उसको तब डिस्कस करूंगा जब आप पिछली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, फिर आप आकर मुझसे बात कर सकते हैं ये किरात का क्या मामला है यार। फिर आप ये आर्गू कर सकते अच्छा, हैं यार सुने ना, कि फलां। जी सुने जी। सुने सुने, मैं तो रिसर्च जो करूँगा मुझे तो बड़ा टाइम लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या आदम सीकर को जानते हैं?
देखें, इन सब का पर्दा हम फाश कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनलों से नावाकिफ हैं तो शायद आपको किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। आप आमिर हक को नहीं जानते होंगे, आप सैम स्टोलन को नहीं जानते होंगे, आप कैसर अहमद राजा साहब को नहीं जानते होंगे। ठीक है सर, आप लोग एक्स मुस्लिम की उन बातों पर यकीन कर बैठे हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से बनाई हुई हैं। मेरी बात समझ रहे मैं हैं? ये कह रहा हूँ इन कि लोगों के आप पास उनको या इल्म तो की एक अपने चैनल बूंद पर भी नहीं है, इनवाइट रिसर्च की कीजिए। एक बूंद भी नहीं है नहीं यार। ठीक है, हम मैं किसी की भी बात को नहीं, मैं किसी की भी हाँ, आप बात को उसकी सच बात को नहीं आगे कर मानता रहे हैं हूँ। ना, आप अपनी रिसर्च करें, आप उसकी बात क्यों मान रहे हैं? ठीक है, नहीं मैं मेरी क्या बात कह भी रहा ना हूँ, मान मैं रहे ये कह, स्पीकर साहब, हाँ आप मैं मेरी बात किसी भी की ना भी बात माने, नहीं मानता हूँ, आप मैं रिसर्च किसी करें। की भी बात नहीं। हाँ ठीक हाँ, है, आप रिसर्च रिसर्च करूंगा करें, वो तो मैं। रिसर्च करके फिर आए, फिर आपकी बात जो है ना वो आर्गुमेंट बनेगी कि यार मैंने रिसर्च की हुई है, और आप जी जी फटाफट वेबसाइट खोलेंगे और वहां से मुझे बताएंगे यार ये देखें जनाब कुरान मजीद के हवाले से, फिर आपकी बात की एक जी, ऑथेंटिसिटी होगी। इस तरह सिर्फ क्लेम मैं है। कह रहा हूँ, मैं ये ठीक है कह जी, रहा हूँ, नहीं मेरा क्लेम नहीं, मेरा सवाल था। मैं ये कह रहा हूँ नहीं कि नहीं, आप या तो मैं ये बात कर रहा उसको हूँ जैसे अपने आप चैनल कहेंगे पर कि बुलाइए। ऐसे है तो ऐसे है, जो आप नतीजा निकाल रहे हैं कि वो साबित नहीं हो रही, इस वजह से आम आदमी नहीं मानेगा, ये क्लेम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ठीक लेकिन है, इस पे मैं हम ये कह बात रहा करेंगे, हूँ। लेकिन रिसर्च के बाद, अगर आप जी रिसर्च जी, करें तो। मैं ये कह रहा हूँ कि या तो आप उसको अपने चैनल पर बुलाइए, नहीं तो आप उसके चैनल पर जा करके इस बारे में डिबेट क्यों नहीं करते हैं। हमारी तरफ से दरवाजे खुले हैं। अगर आपको सैम स्टोलन का नाम का नहीं पता तो शायद, आमिर हक के नाम का नहीं पता तो शायद मैं कुछ बात नहीं कर सकता। 10-10 चैप्टर क्लोज किए 5-5 घंटों के, और इनवाइट किए ऑल एक्स मुस्लिम्स, कम हियर इन आवर स्ट्रीम्स, हमारी स्ट्रीम में आओ और बात करो और हमें इस्लाम को गलत साबित कर दो। यार 5-5 घंटे की 10-10 स्ट्रीम, बात समझ रहे हैं? इतना टाइम दिया है हमारे लोगों ने, वो क्यों नहीं आता? मेरा तो चैनल भी छोटा सा है, उनके चैनल भी बहुत बड़े बड़े हैं, और शायद फिर भी वो नहीं आया। इसलिए तो नहीं आ रहे हैं शायद, तो आप चले जाएं उनके क्यों नहीं आ चैनल पे। रहा? आकर इस्लाम को क्योंकि गलत साबित कर, नहीं, हमारी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन, अगर वो कंडीशंस अप्लाई होंगी तो हम जाने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं एक न्यूट्रल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके अंदर उसका भी अमल दखल ना हो, हमारा भी ना हो, यानी एक हम नया चैनल क्रिएट कर ले, उसके ऊपर आ जाएं। ठीक है, या ऐसा चैनल कि जो पब्लिकली इतना यानी रीचेबल नहीं है, उसके ऊपर हम डिबेट कर लेते हैं, बाद में वो ऑन द रिकॉर्ड होगी। अब ऐसे तो नहीं ना उसके चैनल के ऊपर ब्लास्फेमी मौजूद है, उसके चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी खराफात मौजूद है जिसकी वजह से हम उसको डिनाई करते हैं। तो हमारी शराइत को, कंडीशंस को एक्सेप्ट करे, आ जाए, पूरा इस्लाम को गलत साबित कर दे। हमारी जो टीम है 15-20 बंदे हैं, वो सब के सब जनाब आपके साथ मिल जाएंगे, आपके मिशन का हिस्सा बन जाएंगे। इससे बड़ा और क्या चैलेंज चाहिए आपको? आप ले आए उसको। चलिए ठीक क्या हो गया। कहते हैं? मैं कौन होता, मैं तो जानता भी नहीं हूँ उसको। मैं चाह रहा था कि आप और उनका डिबेट हो जाए, आदम सीकर और आपका, स्पीकर क्योंकि साहब, आप बड़े भी बहुत बड़े ज़्यादा बड़े इस्लाम को ऐसे जानते एक्स हैं मुस्लिम और हैं, ये। बड़े बड़े ऐसे एक्स मुस्लिम हैं जिनको इस्लाम लफ्ज भी सही से बोलना नहीं आता, और वो कहते हैं कि हम पहले मुसलमान थे। बस क्या है कि फंड लेने के लिए, हिंदुओं की जेबों से पैसे निकलवाने के लिए, सुपर चैट लेने के लिए वो चैनल बनाकर अब वो क्या करते हैं जनाब, कि वो इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं। बकवास कहां से नकल करते हैं? जो ओरिएंटलिस्ट ने खराफात इस्लाम के खिलाफ अपनी किताबों के अंदर लिखी हैं, जो प्रूव ही नहीं है। वो ऐसी बातें हैं, अगर आप इस्लाम को थोड़ा सा स्टडी करें, आप खुद कहेंगे यार इस बंदे को इस्लाम का पता नहीं है और बातें कर रहा है इस्लाम के खिलाफ। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं, मैंने रिसर्च तो वाली थोड़ा बात करें, बहुत स्टडी किया ही है। नहीं, इस हवाले से अगर आपने स्टडी किया तो कोई आर्गुमेंट रखे ना मेरे सामने, ऐसे तो बात नहीं ना होगी। आर्ग्यूमेंट, क्या चलें, आर्ग्यूमेंट रखो पूरी। ठीक है, अब टाइम ज्यादा आर्गुमेंट आप कोई लेके आए ना कि कुरान मजीद जो आज के जमाने का है, वो 1400 साल पहले जो कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के ऊपर नाजिल हुआ, जो आपकी जुबान से आगे लोगों तक पहुंचा, उसके साथ मैच नहीं करता। आप बता दें कि कुरान मजीद जो यहां पर मौजूद है वो मिस्र के अंदर जो स्क्रिप्चर्स पड़े हुए हैं उनके साथ मैच नहीं करता। लेकिन खैर, आप खुद कह रहे हैं कि ये जो मुतवातिर मुंतकली है ना, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, क्या वाकई इस्लाम का ऐसा नजरिया है या हाफिज साहब क्लेम कर रहे हैं? अगर ऐसा ही नजरिया हुआ तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। अगली बात की है कि किरात वाला मामला क्या है, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, आपने भी नेक्स्ट बहुत टाइम। सारी बातों पर मेरा एग्री किया, मैंने भी किया।
तो ठीक है। हाँ, जो रिसर्च वाला बंदा होता है ना, जो रिसर्च जिसका ज़हन इखलास वाला होता है, उसको आगे चीजें नजर भी आती हैं। ये जो आप जिन चैनल की बात कर रहे हैं, इनका सिर्फ मकसद है पैसा कमाना। अगर जी आपको जी नहीं जी। इल्म, हमारे चैनल के ऊपर आपको सुपर चैट नजर नहीं आएगी, उनके चैनल के ऊपर सुपर चैट भी नजर आएगी। वो सवाल वो लेंगे सबसे पहले जो बंदा उनको पे करेगा। तो खैर ये एक काफी लंबी डिस्कशन है। तो आप वो एक्स मुस्लिम वाले जो चैप्टर सैम भाई के या आमिर भाई के चैनल पर मौजूद हैं, आप उनको देखें किस तरह से उनको चैलेंज दिया गया। 5-5 घंटे की स्ट्रीम हुई है, कोई एक बंदा भी नहीं आया। चलें, टाइम काफी हो गया। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी गुफ्तगू रहेगी, अगर आप इखलास के साथ रिसर्च करके आए तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके चलिए सर। बाय।